भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचकोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। पांच कोश मानवीय चेतना के ही पांच स्तर हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के पांच क्लेवर हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। आत्मा परमात्मा के मध्य अगणित आदान प्रदान इन्हीं पांच कोशों के द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति जितने अधिक कोशों का अपने अंदर अधिकार कर लेता है, वह शक्तिहीनता तथा तुच्छता से उतना ही ऊपर उठता जाता है। पांचों कोशों पर अधिकार कर लेने वाला व्यक्ति देव पुरुषों की श्रेणी में जा विराजता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जो चाहे वह करने लगता है। यह सत्य है कि देव सत्ताओं की तरह वह भी उन कामों को सरलता से संपन्न कर सकता है जिन्हें सामान्य व्यक्ति असंभव ही माने रहता है, पर वह स्वेच्छाचारी नहीं हो जाता। देव सत्ताएं भी सार्वभौम नियम व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करती हैं। उस श्रेणी तक पहुँचे हुए महापुरुष की भी कोई वैयक्तिक इच्छा नहीं रह जाती। वह शाश्वत सत्ता की नियम व्यवस्था से एकाकार हो जाता है। इसीलिए वह सामान्यतः असंभव लगने वाले कार्य कर सकता तथा अदृश्य प्रतीत होने वाले दृश्य देख सकता है। यह चेतना धरातल को उठाकर समष्टि चेतना से तादात्म्य में स्थापित कर लेने की स्थिति है। इस संपूर्ण सृष्टि में तथा उससे परे भी सर्वत्र चेतना प्रवाह विद्यमान है। इस चेतना की अनंत परतें हैं। प्रत्येक चेतना स्तर अपने ढंग का अनूठा है। सामान्य मनुष्य जिस चेतना धरातल का स्पंदन ग्रहण कर पाने में अक्षम हो, वह चेतना है ही नहीं। यह बात तार्किक दृष्टि से तो मान्य नहीं ही है। आधुनिक पदार्थ विज्ञानी भी अब इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि चेतना के अनंत समुद्र में हमारी पैठ अत्यंत नगण्य है। चेतना का विशाल सागर इस ब्रह्मांड में विस्तृत है। उसी ने पदार्थ को उत्पन्न किया है। पदार्थ भौतिक विज्ञानी ने पदार्थों में ही सत्य को सन्निहित मान सत्यान्वेषण प्रारंभ किया और अब वह प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करता हुआ विस्मित हो उठा है। पदार्थ की ही सत्ता संदिग्ध हो उठी है और अपना संपूर्ण बोध ही एक भ्रम या आभास मात्र प्रतीत होने लगा है। अभी हम जो मानते हैं वह सब हमारे बोध की परिधि में सिमटे सृष्टि रूपों की झलक मात्र है, अर्थात उसे आभास ही कहा जा सकता है, सत्य नहीं। यह आभास हमारे लिए ज्ञात चेतना धरातलों की परिधि में बद्ध है। यदि किसी प्रकार हमारी चेतना एक सर्वथा नए आयाम को छू ले तो अभी का हमारा जो भी बोध है वह तब पूरी तरह बदल ही जाएगा। जिसे आज सर्वथा सत्य मान रहे हैं, कल वही एक भ्रम लगने लगेगा। आइंस्टीन ने चेतना के इसी आयाम को बोध के नए धरातल को चतुर्थ आयाम की संज्ञा दी थी। आज वैज्ञानिकों को चतुर्थ आयाम
संबंधी अनेक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चतुर्थ आयाम की अवधारणा से अवगत होने के लिए उसे यूँ समझा जा सकता है, हमारा संपूर्ण बोध 3 आयामों तक सीमित है। जो कुछ भी हम देखते, जानते, समझते, सोचते हैं, वह त्रिआयामीय वस्तु जगत से संबंधित होता है। ये 3 आयाम हैं, पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई तथा तीसरा मोटाई अथवा गहराई अथवा ऊंचाई। यह तो हो सकता है कि किसी वस्तु का कोई आयाम अधिक हो, कोई कम। जैसे किसी संदूक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही अधिक होती है, किंतु कागज की मात्र लंबाई चौड़ाई ही अधिक होती है। केस या बाल की लंबाई ही अधिक होती है, जबकि किसी धूल कण के तीनों आयाम बहुत छोटे होते हैं। ये तीनों आयाम देश या स्पेस में होते हैं। आइंस्टीन के अनुसार चौथा आयाम है टाइम या काल। सामान्यतः 3 आयामों तक ही हमारा बोध क्षेत्र है। चतुर्थ आयाम का बोध होते ही हमारे सामने ज्ञान का एक अनंत क्षेत्र खुल सकता है। तब यह संसार एक सर्वथा भिन्न रूप से नजर आने लगेगा। ऐसा बहुत कुछ जिसे हम यथार्थ, वास्तविक और सत्य मानते जानते हैं, एक भ्रांति मात्र है, यह स्पष्ट हो जाएगा। इसे क्रमशः इस तरह समझा जा सकता है, एक बिंदु को लें, प्रत्येक बिंदु कुछ न कुछ स्थान घेरता ही है। गणित में बिंदु वस्तुतः उसे ही कहते हैं जिसका कोई स्थान तो है पर आकार न हो, या कह सकते हैं कि रूप तो हो पर आकार न हो। अब कोई 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को लें, इस रेखा में असंख्य बिंदु समाहित हो सकते हैं, क्योंकि बिंदुओं का तो कोई साइज या आकार नहीं होता। यह 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा स्पेस की एक ही दिशा लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक आयाम हुआ, एक वर्ग जिसमें लंबाई व चौड़ाई दोनों हैं, पर गहराई, मोटाई या ऊंचाई नहीं। उसमें लंबाई और चौड़ाई के 2 आयाम हुए, जिसे किसी कागज के पन्ने की ऊपरी सतह। जबकि किसी कमरे में जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तीनों आयाम उपस्थित रहते हैं। किसी स्तर पर नाली में रहने वाले 2 ऐसे कीड़ों की कल्पना कीजिए जो सिर्फ एक ही आयाम लंबाई जानते हो। चौड़ाई भी किसी वस्तु की होती है, पर जानते ही है ना। इसका अर्थ है कि यदि वे संयोगवश आमने सामने आ पड़ते हैं तो एक दूसरे से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगल बगल जैसी कोई चीज़ वे जानते ही ना होंगे। वे तो बस उसी रेखा में, उसी सिद्ध में या तो आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, वही उनका संसार है। किसी पुस्तक का पृष्ठ यदि चेतन हो उठे पर उसका बोध क्षेत्र, लंबाई और चौड़ाई इन 2 ही आयामों तक सीमित हो, तो वह उसी पुस्तक के दूसरे पृष्ठों के अस्तित्व को कभी भी नहीं जान सकता। अपने त्रिआयामी बोध सामर्थ्य के कारण जब हम किसी छाया चित्र को देखते हैं तो उसमें गहराई की स्वयं ही कल्पना कर उस चित्र को समझ लेते हैं। जबकि सामान्यतः यदि किसी कुत्ते को उसका या उसके स्वामी का छायाचित्र दिखाया जाए तो यह उसके लिए अर्थहीन होगा, उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया ना होगी। लेकिन उस चित्र में गति आ जाने पर वही कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि तब जैसे उसके चेतन में कोई स्मृति कौंध जाती। गति का नया घटक स्थिति को बदल देता है। चलचित्र आदि को देखकर इसलिए कुत्ता भौंकने लगता है। 2 आयामों वाले चित्रों को देखने की अभ्यस्त हमारी जागृत मनः चेतना त्रिविमीतीय स्तर के छायाचित्रों को देखकर किस तरह विभ्रांत हो उठती है, यह होलोग्राफी के जानकार लोगों को विदित है। लेजर किरणों की कृपा से होलोग्राफी के आधार पर त्रिविमीतीय सिनेमाओं का निर्माण कई विकसित देशों में प्रारंभ हो चुका है, जहां
पर्दे पर मनुष्य, मोटर, घोड़े, रेलगाड़ी, भालू व शेर आदि यथार्थवत दौड़ते चलते दिखाई पड़ते हैं और अनभ्यस्त सिनेमा दर्शक प्रारंभ में भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरे आयाम का ही नए संदर्भ में नवीन बोध जब हमें विस्मृत विमुक्त कर सकता है, तब चतुर्थ आयाम की जानकारी तो पूरे बोध क्षेत्र को ही उलट पलट देगी और हमारे वर्तमान निर्विवाद धारणाएं भी जड़ मूल से उखड़ जाएगी। आइंस्टीन ने जब सर्वप्रथम सापेक्षता सिद्धांत की व्याख्या की तो संपूर्ण विश्व में केवल 12 वैज्ञानिक उसे समझ पाए, ऐसा कहा जाता है। फिर जब प्रोफेसर स्मिथ ने सर्वसामान्य को समझाने के लिए सापेक्षता सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी तो एक विनोद ही चल निकला कि आइंस्टीन ने सर्वप्रथम व्याख्या की तो उसे 12 वैज्ञानिक समझ पाए, किंतु प्रोफेसर स्मिथ की व्याख्या तो एक भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। अंग्रेजी में इस संदर्भ में एक हास्य कविता भी है जिसका मनोरंजक भावानुवाद यूँ होगा। एक थी लड़की नाम जॉन ब्राइट, चलती अति तीव्र गति से जैसे हो लाइट। एक दिन उमंग में प्रकाश से भी प्रखरतर वेग से चली वह आइंस्टीनी ढंग से, लौट कर आई तो थी पिछली नाइट। किंतु आज यह बात विनोद नहीं रह गई। काल की गति पीछे की दिशा में भी लौट सकने की बात अब वैज्ञानिक जगत में सर्व स्वीकृति होती जा रही है। असीम वेग से चलने वाले कणों की जानकारी बढ़ती जा रही है। सन 1967 में गेराल्ड फोनबर्ग ने काल्पनिक मात्रा के इन कणों को टेकियान नाम दिया। टेकियान का प्रॉपर मास काल्पनिक होता है एवं उनका वेग प्रकाश वेग से भी ज़्यादा होता है। कम तो नहीं हो सकता, यद्यपि अभी ऐसे उपकरणों का अभाव है जिनके द्वारा टेकियान को प्रदर्शित किया जा सके। तथापि वैज्ञानिकों द्वारा यह तथ्य मान्य हो चुका है कि टेकियान विद्यमान है। सन 1968 में टेक्सास विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान कार्य कर रहे डॉक्टर सुदर्शन ने फोनबर्ग की परिकल्पना को सही सिद्ध कर दिया। ये तो हुए प्रकाश वेग से अधिक तीव्रगामी टेकियान जिन पर अनुसंधान जारी है। प्रकाश वेग से गतिमान कणों को लक्सान कहते हैं, जिनका प्रॉपर मास शून्य होता है। फोटोन, न्यूट्रिनो तथा ग्रेविटीन आदि ऐसे ही कण हैं। प्रकाश की गति वाले अनेक कण तो अस्थायी अस्थिर होते हैं, किंतु फोटोन, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो स्थायी होते हैं। इन कणों की खोज ने काल संबंधी एक नई अवधारणा को वैज्ञानिकों के बीच प्रतिष्ठापित कर दिया और वे मानने लगे कि समय मात्र आगे ही नहीं जाता, पीछे की तरफ भी लौट सकता है। फोटोन कणों का वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है, अतः उनके लिए तो काल गति शून्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। प्रकाश वेग से अधिक गति वाले कणों के लिए समय की गति हमारी परिचित भावना के सर्वथा विपरीत हो जाती है। हम अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की काल यात्रा करते हैं, किंतु उन कणों की यात्रा भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में होती है। यही है काल के चतुर्थ आयाम की आइंस्टीन की धारणा। पांचवें आयाम में मस्तिष्क और चेतना के अकल्पित क्रिया व्यापार संभव होंगे। उस आयाम की खोज से आत्माओं की अवधारणा भी विज्ञान के सामने स्पष्ट हो सकती है तथा अनंत लोकों की नवीन जानकारियों का द्वार खुल सकता है। अभी हमें विश्व की जानकारी जितनी है उसमें यांत्रिक माध्यमों में उच्चतर आयाम के अन्वेषण की विधि ज्ञात नहीं है, किंतु मानव जाति ऐसी मनः नियंत्रण की शक्ति अर्जित व विकसित कर सकती है जिससे कि उक्त नवीन माध्यम आयाम का बोध प्राप्त हो सके। भले ही यांत्रिक उपकरण वैसे सुलभ या संभव न हो सके, भारतीय मनुष्यों ने मन की ऐसी ही साधना कर चेतना के विविध आयामों का बोध प्राप्त किया था। पंचकोश इन्हीं 5 चेतना आयामों के ही नाम हैं। शरीरस्थ इन 5 आणविक
विद्युत भंडारों को अंतरिक्ष में असंख्य शक्ति धाराओं के साथ संबंध जोड़ने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञान और शक्ति का अनंत विस्तार किया जा सकता है। मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी एक अथवा अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। पदार्थवाद अभी तक इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, अब वही इस मार्ग का नया व्याख्याकार बनने जा रहा है। 5 कोश इन्हीं 5 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचकोशी साधना का महत्व इसी दृष्टि से है कि हम जड़ के भीतर हर क्षेत्र में काम कर रहे चेतन के साथ अपना संबंध जोड़ सकें। पदार्थ का स्थूल उपयोग कर सकना ही पर्याप्त नहीं, उसके मूल सत्ता को हस्तगत किया जा सके तो ही वास्तविक लाभ है। 5 कोशों में प्रथम विशुद्ध पदार्थ परक है, दूसरे को पदार्थ का ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। प्रथम अन्नमय और दूसरा प्राणमय कोश है। आगे चेतना क्षेत्र आरंभ होता है। व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, एक ज्ञात दूसरा अविज्ञात। ज्ञात को मनोमय कोश कहते हैं। उसका प्रशिक्षण, संवर्धन, उपयोग, विचार विमर्श एवं बौद्धिक आदान प्रदान से संभव हो जाता है। उस क्षमता के विकसित होने पर मनुष्य बुद्धिमान कहा जाता है और बुद्धि की शक्ति के सहारे जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें उठाता है। इसे मनोमय कोश समझा जाना चाहिए। विज्ञानमय कोश मन चेतना की गहराई परत है। चित्त और अहंकार के रूप में इसी की व्याख्या की जाती है। अतीन्द्रिय क्षमता का क्षेत्र यही है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके अपने संसार की कारणभूत स्थिति के साथ संबंध जोड़ सकना इसी आधार पर संभव होता है। सिद्ध पुरुष इसी प्रक्रिया में प्रवीण होते हैं। हृदय सिद्धियाँ यहीं से उपलब्ध होती है। व्यक्ति सत्ता का एक वर्गीकरण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में भी होता रहा है। 5 तत्वों से बना और प्रत्यक्ष होने के कारण यही अपना कामकाजी शरीर स्थूल कहलाता है। प्राण शक्ति की इसी में सामर्थ्य है, इसलिए अन्नमय और प्राणमय कोशों का सम्मिलित स्वरूप स्थूल शरीर कहा जाता है। मनोमय कोश और सूक्ष्म शरीर पूर्णतः एक ही है। कारण शरीर को विज्ञानमय कोश समझा जाना चाहिए। भाव संवेदना तथा मस्तिष्क की अतीन्द्रिय चेतना का समावेश यही है। आनंदमय कोश का उतना अंश इसी क्षेत्र में आता है जिसमें जीव सत्ता और परम सत्ता के मिलन की आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार जैसी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। स्थित प्रज्ञ, अवधूत, ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, जीवन मुक्त इसी स्थिति में परिपक्व होते हैं। गायत्री के 5 मुख 5 कोशों के प्रतीक हैं। इस साधना को पूरी करते हुए हम पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचते हैं। इन्हीं परीक्षा के 5 वर्ग एवं स्तर कह सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं की 5 आयामों के रूप में व्याख्या की जाती है। आत्मिक प्रगति के पथ पर हम जितने आगे बढ़ते हैं, दिव्य विभूतियों से सुसंपन्न बनते चले जाते हैं। उसे देव शक्तियों का अनुग्रह कहें या देव माता की साधना प्रतिफल, बात एक ही है। इन 5 कोशों एवं देवताओं की 5 सिद्धियां हैं। अन्नमय कोश की सिद्धि से निरोगता, दीर्घ जीवन एवं चिर यौवन का लाभ है। प्राणमय कोश से साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रभाव, प्रतिभा जैसी विशेषताएं उभरती है। मनोमय कोश की विशेषता से आकर्षक चुंबक व्यक्तित्व में बढ़ता है और प्रभाव क्षेत्र, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता बढ़ती है तथा उतार चढ़ाव में धैर्य संतुलन बना रहता है। विज्ञानमय कोश से सज्जनता का, उदार सहृदयता का विकास होता है और देवत्व की विशेषताएं उभरती हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अपरोक्षानुभूति, दिव्य दृष्टि जैसी उपलब्धियां विज्ञानमय कोश ही है। आनंदमय कोश के विकास
से चिंतन तथा कर्तृत्व दोनों ही इस स्तर के बन जाते हैं कि हर घड़ी आनंद छाया रहे, संकटों का सामना ही न करना पड़े। ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार जैसी महान उपलब्धियां आनंदमय कोश की ही देन है। जागरण एवं अनावरण शब्द पंचकोशों के परिष्कार की साधना में प्रयुक्त होते हैं। इन प्रसुप्त संसाधनों को जागृत, सक्रिय, सक्षम बनाकर चमत्कार दिखा सकने की स्थिति तक पहुंचा देना जागरण है। अनावरण का तात्पर्य है आवरणों का हटा दिया जाना। किसी जलते बल्ब के ऊपर कई कपड़े ढक दिए जाएं तो उसमें प्रकाश तनिक भी दृष्टिगोचर न होगा। इन आवरणों की एक एक परत उठाने लगे तो प्रकाश का आभास क्रमशः बढ़ता जाएगा। जब सब पर्दे हट जाएंगे तो बल्ब अपने पूरे प्रकाश के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा के ऊपर इन 5 शरीरों के 5 आवरण पड़े हुए हैं। इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। इनके हट जाने या उठ जाने पर ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार एवं बंधन मुक्ति का लाभ मिलता है। ओम शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ